सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गुलामी से हम लोग आज़ादी ले लिए, कुंवारी को आप 5 साल में गुलाम बना दिया, ऐसा आरोप लग रहा है आप पे। वहाँ मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद, उन लोग जनता उब गया था पिछले प्रतिनिधि से, उन लोग को लगा कि अब हम आज़ाद हुए। नहीं, गुलाम इस चीज़ से हुआ, योजनाओं से गुलाम हो गया, आपकी उम्मीदों से गुलाम हो गया। बाद में आएंगे हम लोग, अब गुलामी पर चर्चा की है तो बतलाते हैं। जनता गुलाम महसूस कर रहा था तब, चूँकि अगर वो लोग सही थे तो आप पहले काउंट कीजिए कि पंचायत में वोट पर कितना गिरा है और वो लोग कितना वोट लाए हैं। मस्जिद से लेकर नदी तक रोड जाती, कितनी बार गए हैं वहाँ सड़क पे? हमको नहीं लगता है कि एक भी दिन ऐसा होगा जिस दिन हम पंचायत के किसी न किसी वार्ड में नहीं जाते होंगे। बड़ी गुलाम नहीं है, आज़ाद है, ये कह रहे हैं। एकदम फुल आज़ाद है और हमको लगता है गर्व महसूस कर रहा है वो लोग जो विरोध में पोल किए थे। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ आप आज़ाद हुए, आपका घर आज़ाद हुआ, बस आपके आस पड़ोस के लोग आज़ाद हुए, कुंवारी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि कुंवारी जो है पहले भी आज़ाद था, कुछ लोग के गलत अथी से अथी से वो सोच से गुलाम बना कर रखा था, डरा कर, धमका कर, केस करा कर, मुकदमा करा कर, थाना की दलाली करके। कुछ लोग थे पूर्व के प्रत्याशी जो चुनाव हारे हुए, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी का नाम याद है आपको? हमको नाम याद नहीं है किसी का, क्या किसी का नाम लेंगे? डर लगता है आपको, ये कह रहे हैं? मैं किसी से नहीं डरने के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर नाम क्यों नहीं ले रहा? मेरा एक बात और कहते हैं, सबसे यही बात आप कह रहे हैं, यही बात हीरा बाबू कहते हैं, क्या कनेक्शन आप लोग? हीरा बाबू के विषय पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि बतलाते हैं वो भी प्रयास कर रहा है और उनको भी अच्छा खासा वोट आया और हमको भी वोट आया, चूँकि परिवर्तन का लहर था कि हटाना है तो किसी को लाना है। जी, कि पैसे देकर आपने वोट खरीदा तब जाकर आप जीत पाए, क्या सच्चाई है इसकी? हमको एक भी वोट ऐसा खड़ा कर दीजिए आगे में। मैं बता देता हूँ आपको, 12-13 में आपने पैसे दिए, ये सच बात है? 12-13 में हमको वोट आया था कि नहीं हमको पता नहीं। अच्छा, 11-12 में क्या कह रहे हैं कि हमको जो वोट आया है 6-7 वार्ड से जम के वोट आया, कुछ वार्ड से गिनल चुना हो सकता है धोखा से पड़ गया होगा। ऐसा क्यों कहते हैं कि पैसे देकर आपने वोट दिया, वोट मुसलमानों का वोट आपके एक्शन में गया, मुस्लिम हिंदू हक में गया? आप कहाँ पलट के अभी 100 साल पहले जा रहे हैं? मुस्लिम हिंदू क्या होता है? मुस्लिम हिंदू इसलिए कह रहे हैं कि लोग ये सवाल कर रहे हैं। मुखिया बने हैं, उसका नाम है मोहम्मदपुर कुंवारी। हाँ बिल्कुल। आप फिर मुस्लिम हिंदू का सवाल कहाँ से लिया? मोहम्मद का पता है मतलब? नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन पंचायत का नाम मोहम्मद कुंवारी है। ये कह रहे थे कि मुसलमानों का वोट आपको नहीं जाता इसलिए हुआ, ये आरोप है। हम आपको बतलाते हैं कि पिछले 16 के चुनाव में हमको लगभग 400 मुस्लिम का वोट पड़ा था। अच्छा। और इस बार भी मोटा मोटी लगभग हमको लगता है 200 और 300 के बीच में वोट पड़ा है। तो ये नेता अफवाह क्यों फैला रहा है आपको लेकर? ये जो आप क्या कह रहे हैं कि जब चुनाव हारता है लोग बहुत तरह की बात करता है, तो ऑफ द कैमरा कह रहे थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी आप कह रहे हैं जनता फैसला करेगा। कौन कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपसे फोन पे जब बात हुई तो आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंटरव्यू नहीं देना। कौन कह दिया आपको? हम इंटरव्यू कभी नहीं, इसमें हम इसलिए नहीं इंटरव्यू में आते हैं, क्या जो थे इसमें हम टाइम जब उतना देर में किसी के दूर बैठ के 5 उसका सुख दुख सुन लेंगे। ठीक है, समझे? नहीं तो इससे ज्यादा एक साथ सुन लेंगे ना, आप जितना चाहेंगे तो एक साथ लोग सुन लेंगे। नहीं सुन लेंगे, सबके पास ये मोबाइल नहीं ना है। तो जो आप लड़ेंगे ये पता आपका न्यूज आएगा नहीं, आप कह रहे चुनाव लड़ेंगे, ये कह रहे हैं। वो कल का बात है, आने वाला समय बताएगा क्या करना है, लेकिन वर्तमान में अभी मुखिया है, हमारे पास एक साथ समय, हम काम करने के लिए। आम लोगों के पास सब लोग कह रहे हैं कि संजीव बाबू इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वजह क्या होगा? वो सब लोग नहीं, वही 1375 में से जो वोटर होगा वही कह रहा होगा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। उस सड़क को लेकर लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग नहीं बनने देते हैं, आम लोगों की परेशानी है, लोग ही नहीं चाहते, इस पे नहीं लगा हमको। तो वहाँ के वार्ड में दोनों बोले कि रोड सड़क बनवा दीजिए, हम योजना में लिए हुए हैं, अगर पैसा आता है हम बोलबो कि वहाँ के हमारे वार्ड सदस्य अभी थे उनके पति, उनको हम बोलबो कि आप उसमें हाथ लगवाइए, पैसा आएगा तो पेमेंट हो जाएगा। फिर हम ही रोक दिए कि कोई ठीक नहीं, सरकार का पैसा कब आएगा। पिछले 2 साल से वही स्थिति है। पंचायत का रुकावट नहीं है? नहीं, हमको कहीं कोई रुकावट नहीं। और सर 5 साल में आपके पास पैसा नहीं आया, 20 साल में उधर पैसा नहीं आया? कर रहे हैं, 1 साल शुरू में पैसा आया, 15वीं कस्टम जो भी होता है, उसके बाद पिछले का 2-2.5 साल से कोई पैसे नहीं आ रहा। अब तो जो वक्त बचा हुआ है उसमें आपको लगता है कि फंड आएगा, पैसा आएगा? आ गया, अगर आ गया तो निश्चित है कि वो सड़क बनेगा। फिर आप पंचायती करने क्यों गए थे वहाँ पे? कहाँ पर? उसी रोड के पास। पंचायती का नाम नहीं, हमको बुलाया गया था वहाँ पर, वहाँ के पब्लिक को हमको फोन हुई थी आपसे? हमको बुलाया गया था कि कुछ बात आपसे करना है, समाज के लोग करेंगे, बैठे। नहीं, सड़क के मामले में क्या बात? सड़क पर कोई चर्चा नहीं, पहले बतलाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पर बोला गया कि नाला कैसे बने, एनओसी बनाने के लिए बता, सिग्नेचर के लिए आपने बातें कही? नाला के बात हम कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पर हमको बुलाया गया था नाला बनाने के लिए। हम कहे आप जगह खाली करवा के दीजिए, अगर ये सरकारी जमीन है तो हम नाला मनरेगा से बनवा देंगे, और निजी जमीन है तो आप लोग स्टाम्प पर सब लोग से अपना एनओसी करवा के दीजिए, हम आगे विभाग को देते हैं, वहाँ से परमिशन मिलेगा, काम होगा। बस यह बात है। लेकिन अब तक क्या हुआ, रुक क्यों के बाद अभी तक वहाँ से किसी तरह का हमको सूचना समाज से नहीं मिला, उस टोला से, कि भाई एनओसी मिल गया कि जमीन सरकारी है। सा मैडम को डेट था शायद 5 तारीख को, अभी तक नापी हुआ नहीं, विशेष जानकारी हमको उस पर नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने पहल छोड़ ही दिया या किया? नहीं, पहल छोड़ नहीं दिया। क्या कह रहे हैं कि हम 14 वार्ड के मुखिया हैं। बिल्कुल सही बात। हम उस एक वार्ड में जहाँ
हमको नहीं लगता है कि बहुत बीपीएल वाले परिवार होंगे, मैक्सिमम एपीएल के ही लोग हैं। हम वहाँ भी के मुखिया भी हैं, आज जहाँ बीपीएल है वहाँ के ही मुखिया। रोकने के लिए ये आप आम लोग जो कुआरी पंचायत के लोग हैं, देखिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। सड़क का असली मसला क्या है या नाले का बन क्यों नहीं पा रहा, सीधा सवाल जब हमको लगता है कि गुमटी पर से लेकर और नदी तक ग्रामीण विकास विभाग के एक जेई आए थे श्रवण कुमार, वो हमको बोले तो हम नापी करा के उसको मुख्यमंत्री सड़क के लिए टेंडर में भेज दिए थे और वो सड़क बनता 12 फीट 4 इंच। इसी बीच में कोई योजना से बीच में कोई 200 300 या 400 कोई विधायक सांसद से ढलवा लिए। फिर बाद में जब वो आए तो बोले कि नहीं अब ये सड़क कैंसिल हो गया, चूँकि वो सड़क पूरा बनना था, आप बीच में क्यों ढाले, इसलिए वो सड़क छोड़ दिया गया, न तो उसी समय वो सड़क बन जाता। अब आ गया विशेष का, तो फंड आएगा तो सड़क हम बना देंगे, लेकिन नाला तभी बनेगा जब वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध होगा। अच्छा। और वो बना देंगे। आप अभी हम कैमरा कह रहे हैं कि आप कल खाली करा कर ज़मीन दीजिए हमको, अगर सरकारी है तो आप लोग दीजिए, सबसे सहमति करके, ज़बरदस्ती नहीं, किसी पर दमबंगिरी नहीं करना है, प्रेम से गोर पकड़ के हाथ पकड़ चाचा भैया करके। अगर देते हैं ये कह रहे हैं कि संजीव बाबू ही चाहते हैं ना बने, क्या कह रहे हैं कि हमको लोगों से नहीं कह रहे हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, डीएम से मुलाकात नहीं की, सीओ से नहीं मिले, कलेक्टर साहब से नहीं के लिए अगर हम जाएंगे तो हमारे जैसा 342 मुखिया पूरे जिला में है। सर के पास उतना टाइम नहीं हुआ कि प्रत्येक मुखिया से रोज मिल कर। सर इस हिंदुस्तान में ना मोदी जी के पास टाइम है ना आपके टाइम है, किसके पास वो टाइम जिसके पास वो अपना सब अपना तो आप लोगों को चुना किस लिए गया, इसी के लिए ना, फिर टाइम का क्यों बाहर? अरे डीएम साहब का काम ही नहीं, वहाँ पर कह रहे हैं कि आपके मुखिया काफ़ी है उसके लिए। अच्छा, आप नहीं होगा क्या हुआ है कि देख लेंगे जिसमें दम है फरियालो, ये कैसी भाषा है? नहीं, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि अगर आप सहयोग देना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो 12 रात में हाजिर है ये संजीव सिंह। लेकिन कोई धमका के चाहे कि काम रोक देंगे पंचायत में, तो ये किसी के मजाल से बाहर की चीज़ है। जहाँ जाते हैं आप मारपीट, जितना पिटीशन डालना है डालते रहे, काम होता रहे। आप जहाँ जाते हैं कहीं नहीं रुका है, आपको अच्छी बात है, काम आज भी चल रहा है, तब भी चल रहा था। ठीक है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ अलग हो रहा है काम। आप जहाँ जाते हैं वहाँ मारपीट क्यों हो जाता है? अभी तक हमको साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये इधर अगर पीछे नरवारा के पीछे साइड में जाए तो वहाँ आपके साथ मारपीट हुई? कभी नहीं हुआ है। ये कौन कह दिया, हमको तो नहीं पता है ये बात। फैज भाई के घर के ठीक जस्ट नहीं, कभी नहीं। तो हमने आपके बारे में लोगों से जानना चाहता था कि हर चीज़ में अरंगा डालते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं, अब मुंह देखा जो है फैसला करते हैं। नहीं, झूठा बात है, ये सब गलत बात। हमको पता नहीं कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है, आपको अब पता चल जाता है। ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज आज़ादी का दिन है, पूरा हिंदुस्तान इस जश्न में डूबा हुआ है, खुशी का माहौल है और लोग सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, अपने ज़िलों में, अपने स्टेट में चौक चौराहा पर जश्न मना रहे हैं। और आज एक दूसरे को बधाई दीजिए, क्योंकि ग़ुलामी का जो एक प्रतीक था जिससे लोग जुल्म सह रहे थे, उससे लोगों ने आज़ाद हुआ है। लेकिन इसी ग़ुलामी का दरअसल कहने में लोगों को आसान है, लेकिन हर जगह ग़ुलामी जो है भरा पड़ा है, कूट कूट कर भरा पड़ा है। और वो कैसे है वो आपको दिखाते हैं कैमरे पर। इस वक्त जिस शख्स को आप देख रहे हैं, मुबारकबाद दीजिए, क्योंकि पहली बार ये मुखिया भी बने थे, लेकिन उसके बाद शिकायतों की बौछार बनी पड़ी है। और बने हैं जी, मैं वही कह रहा हूँ, बने हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। स्वतंत्रता दिवस पर आप इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन इतना नखरा क्यों कर रहे थे आप? नखरा हम कहे नखरा करेंगे? आपको सर फ़ोन गया, कॉल गया, आप इंटरव्यू देना ही नहीं चाह रहे? नहीं, ये आपके दिमाग में गलत भ्रम बना हुआ है। हम तो पैदाइशी राजनीति से जुड़े हुए हैं, पिछले 25 साल से दलित पार्टी से जुड़े हुए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नाम है। हमको लगता है 25-26 साल से जुड़े हुए हैं और अनुसूचित जाति और दलित का सेवा करते आ रहे हैं नियंत्रण। आगे अपना सवाल पूछिए। इतना जब तजुर्बा है, बारीक से सियासत को समझते हैं, गुलामी से हम लोग आज़ादी ले लिए, कुआरी को आप 5 साल में गुलाम बना दिया, ऐसा आरोप लग रहा है आप पे? इस पर तो हम नहीं कुछ बोलेंगे कि कौन आदमी गुलाम अपना आपको महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि कुआरी के जनता जो इस बार चुनाव जो पिछली बार हम लोग लड़े हैं, चुन कर आए हैं, तो हमको लगता है लगभग सीट चेंज हो गया था। वहाँ मुखिया हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद, उन लोग जनता उब गया था पिछले प्रतिनिधि से। उन लोग को लगा कि अब हम आज़ाद हुए। नहीं, गुलाम इस चीज़ से हुआ, योजनाओं से गुलाम हो गया, आपकी उम्मीदों से गुलाम हो गया। बाद में आएंगे हम लोग। अब गुलामी पर चर्चा की है तो बतलाते हैं। जनता गुलाम महसूस कर रहा था तब, चूँकि अगर वो लोग सही थे तो आप पहले काउंट कीजिए कि पंचायत में वोट पर कितना गिरा है और वो लोग कितना वोट लाए हैं। पूर्व मुखिया जी हमारे 1375 वोट कहते हैं, वोट गिरता है 4200, तो आपके विरोध में लगभग 65% वोट पंचायत के लोगों ने किया। चाहे वो हमको दिया, हीरा भाई को दिया, बड़ंजीत था, एक अंजू देवी थे या सुनील चौधरी था, अलग अलग वोट आए, यानी विरोध में वोट गया है, वो जिला परिषद का हो, मुखिया का हो, पंचायत समिति, ये तीनों जीत कर जो हम लोग आए हैं। आज पूरे जिला में परचम लहरा रहा है तीनों का अथी कि कुआरी जो कभी नहीं हुआ, अगले 3 साल में वर्क हुआ। हाँ, पिछले का 6 महीना जो बीता है, अभी अक्टूबर से लेकर अभी तक जो अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त, इस 6-8 महीना में
काम कुछ स्लो हुआ है, उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है केंद्र सरकार बिहार सरकार से जो फंड आती है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो इसके कारण काम बहुत स्लो जा रहा है। तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कुछ, आप जो उम्मीदवारों पे ताना मार रहे हैं। आप गुलामी का बात किए इसलिए बोले कि अगर गुलाम महसूस करते लोग तो विरोध में इतना पोल नहीं होता। तो फिर आप सब तमाम वार्ड में क्यों नहीं जाते हैं? आप तमाम सड़कों पे लोगों से मिले क्यों नहीं? कौन का कोई एक वार्ड बताइए जहाँ पर हम नहीं गया, मेरा बोर्ड नहीं लगल होगा काम का। ये जो 12-13 है, 11-12 जो वार्ड नंबर है, जो मस्जिद से लेकर नदी तक रोड जाती है, कितनी बार गए हैं वहाँ सड़क पे? हमको नहीं लगता है कि एक भी दिन ऐसा होगा जिस दिन हम पंचायत के किसी न किसी वार्ड में नहीं जाते होंगे। अच्छी बात है। मैं जब चुनाव लड़के आया तो पंचायत का जो मुख्य सड़क है, दिगंबरा चौक से आप आते हैं पंचायत भवन पर, या दिगंबरा चौक सिरपुरा होके जो हम लोग पठन टोली आते हैं, या फाजिलपुर से घुस कर जो नदी के पुल टपते हैं, या फिर मुर्तुजा चौक से जो मुन्नू बाबू घर, पुराने मुखिया जी के घर से बलुआड़ की तरफ रोड सारा जर्जर था। हमको दिगंबरा चौक जो यहाँ 2 किलोमीटर है, पंचायत भवन पर आने में लगभग आधा घंटा लगता था, वो गड्ढा था सड़क में, अब 3 मिनट लगता है आने में। चुनाव जीतने के बाद पहला काम विरोधी दल के नेता थे महेश्वर हजारी, जो बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके पास गए। हम बोले कि सर पहला नया मुखिया बने और पंचायत में चाह रहे थे कि सारा रोड एक बार ही टेंडर करवा दिए। आज उनका देन है कि सारा मुख्य सड़क चमक गया, गली नाली जो बचा, जो फंड आता है उस तरह से हम लोग काम किए हैं, उससे बढ़कर काम किए हैं। उससे तो मतलब बड़े गुलाम नहीं है, आज़ाद है, ये कह रहे हैं। एकदम फुल आज़ाद है। और हमको लगता है गर्व महसूस कर रहा है वो लोग जो विरोध में पोल किए थे। आप कैसे महसूस करें कि कुंवारी आज़ाद है? क्या लोगों के बिहाफ पे कह रहे हैं या आप अपने बिहाफ पे? आपके सामने ना झंडा फहरा है, यहाँ सारा लोग खड़े हैं, कहाँ कोई कहा कि झंडा नहीं फहराया जाएगा? आज़ाद है तब ना झंडा फहरा के बैठे हुए यहाँ पर। ये तो सर सियासत वाली बातें हो गई। नहीं। लेकिन कह रहे हैं कि सिर्फ आप आज़ाद हुए, आपका घर आज़ाद हुआ, बस आपके आस पड़ोस के लोग आज़ाद हुए, कुंवारी नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि कुंवारी जो है पहले भी आज़ाद था, कुछ लोग के गलत अथी से अथी से वो सोच से गुलाम बना कर रखा था, डरा कर, धमका कर, केस करा कर, मुकदमा करा कर, थाना की दलाली करके। कुछ लोग थे पूर्व के प्रत्याशी जो चुनाव हारे हुए, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। किसी का नाम याद है आपको? हमको नाम याद नहीं है किसी का, क्या किसी का नाम लेंगे? डर लगता है आपको, ये कह रहे हैं? मैं किसी से नहीं डरने के लिए पैदा हुआ हूँ। फिर नाम क्यों नहीं ले रहा? मेरा एक बात और कहते हैं, सबसे पहले कि उस जनता को मैं प्रणाम करता हूँ जो अभी देख रहे हैं वो वीडियो, और मेरे पंचायत का उस भी वोटर का जो आज हमको यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज उनका कृपा है जो वोट देकर हमको मुखिया बनाए। हमको आज भी याद है कि किसी घर की महिला अगर एक दिन भूखी रहती है तो दूसरे दिन नखरा दिखाना शुरू कर देती है, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो। मीठी बात है। हाँ, वेरी गुड। कह रहा हूँ कि उस दिन वोट के दिन मेरे हिंदू समाज में, चूँकि हम हिंदू वर्ग से आते हैं, हर महिला 2-2 दिन की सही हुई थी, जितिया पर्व था, वो लाइन में खड़ा होकर वोट दिया और भगवान से मनाई थी कि सत्ता का परिवर्तन हो, और उन लोग को भगवान ने सुन लिया, समझे। आज उसी का नतीजा है कि यहाँ संजीव सिंह बैठा हुआ है। हम जाति पर नहीं जा रहे हैं, हम चुनाव जीतने के बाद पहला मीटिंग किए पंचायत भवन के अंदर, और हमारे सारे मेंबर थे, हम थे। हम कहे कि जो हुआ सो जो गया, कौन आया उससे मतलब, आप अपने अपने वार्ड के मुखिया हैं, मैं हूँ, जिसको जहाँ काम करना है कराइए, कोई रोक नहीं है। जीत का प्लान आपने कैसे बनाया, कैसे जीता? आपका कुछ पर्सनल स्ट्रेटजी था? क्या रणनीति? चुनाव लड़ते हैं, पिछले 3 बार से हारे हैं, इस बार चौथा बार लड़े तो लोग को लग गया होगा कि इसको जिता देना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका कोई क्रेडिट नहीं था इसमें? वो क्या कर रहे हैं कि जनता का क्रेडिट है। अच्छा, अरे जनता ने वोट देके जिताया है ना, हम किसी को, हम ना धनवान थे उस तरह। यही बात आप कह रहे हैं, यही बात हीरा बाबू कहते हैं। क्या कनेक्शन आप लोग? हीरा बाबू के विषय पर हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, चूँकि बतलाते हैं, वो भी प्रयास कर रहा है और उनको भी अच्छा खासा वोट आया और हमको भी वोट आया। चूँकि परिवर्तन का लहर था कि हटाना है तो किसी को लाना है, तो उस लाने में हीरा बाबू भी थे और हम भी थे, दोनों को वोट पड़ा है, तो उनसे कुछ ज़्यादा वोट हमको आ गया तो हम आ गए सत्ता में। तो आप कह रहे हैं हो सकता है कि अगर हीरा बाबू भी आ सकते थे चुनाव में, लेकिन परिवर्तन का लहर था। क्या करें कि 1375 वोट आप लाए हैं 4200-4500 वोट में, तो निश्चित है कि 2/3 वोट आपके विरोध में गया। ये परिवर्तन क्यों चाहती थी जनता? अब तो जनता बतलाएगा। आपको तो पता होगा ना परिवर्तन क्यों। हमको लग रहा है जहाँ तक कि हम किसी का शिकायत नहीं करेंगे, चाहे पूर्व मुखिया जी हो, चूँकि हमारे पिता, शिकायत नहीं है, ये जवाबदेही है। इसको शिकायत क्यों? हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं, हम कहीं पर कोई शिकायत नहीं करें। लेकिन हमको लगता है उम्र एक फैक्टर रहा होगा। उम्र चूँकि ज़्यादा उम्र के हो तो लोग सोचा, जनता का सोच रहा है कि युवा को लाना चाहिए। मैं तीनों नामों पे ले लेता हूँ जो उम्मीदवार है, लेकिन ये सीधा बताइए आपको जीत का जो असली फैक्टर है वो क्या लगा? मतलब किस लिहाज से आप जीते? जनता की बदौलत या आप अपने मेहनत की बदौलत? नहीं, मेहनत तो करना होता है, राजनीति में है तो आपको मेहनत करना होगा। चूँकि हम चुनाव लड़ने के बाद भी क्षेत्र छोड़े नहीं, लगभग लोग जो याद किए, लोगों को कैसे जोड़े आप? लोग नहीं क्या कह रहे, लोग जो याद किए, हम आपसे जुड़े हुए हैं। आज पहला हो रहा है, तो हो सके कल आपको अच्छा लगे तो आप हमको याद कीजिए कि भाई जरूरी है, हम आपके यहाँ 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। इस तरह का सेवा हम जनता को देते रहे। आप तो बता रहे हैं कि जनता की मोहब्बत प्यार है इसलिए जीत गए, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आया उस पर आप खुलासा कीजिए कि पैसे देकर आपने वोट खरीदा तब जाकर आप जीत पाए। क्या सच्चाई है इसकी? हमको एक भी वोट ऐसा खड़ा कर दीजिए आगे में,
मैं बता देता हूँ आपको, 12-13 में आपने पैसे दिए, ये सच बात है? 12-13 में हमको वोट आया था कि नहीं हमको पता नहीं। अच्छा, 11-12 में क्या कह रहे हैं कि हमको जो वोट आया है 6-7 वार्ड से जम के वोट आया, कुछ वार्ड से गिनल चुना हो सकता है धोखा से पड़ गया होगा, या एक दो चाहता रहे होंगे, या दोनों जो पूर्व 3 पंचायत जो 4 और उम्मीदवार थे उनको नहीं अच्छा लगा, हमको दे दिया गुस्सा में। का तो होता है, कोई के बूथ पर 2 गो वोट आया, कहीं 1 वोट आया। जैसे 10 नंबर बूथ पर हम पिछले चुनाव से देखते हैं, 4 चुनाव से 0 वोट रहता है, और इस बार 1 वोट था, तो किसी एक को हम अच्छे लगे हों इसलिए दे दिया होगा वहाँ। ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पैसे देकर आपने वोट दिया, वोट लगता है मुसलमानों का वोट आपके एक्शन में गया, मुस्लिम हिंदू हक में गया? आप कहाँ पलट के अभी 100 साल पहले जा रहे हैं? मुस्लिम हिंदू क्या होता है? मुस्लिम हिंदू इसलिए कह रहे हैं कि लोग ये सवाल कर रहे हैं। मुखिया बने हैं, उसका नाम है मोहम्मदपुर कुआरी। हाँ बिल्कुल। आप फिर मुस्लिम हिंदू का सवाल कहाँ से लिया? मोहम्मद का पता है मतलब? नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन पंचायत का नाम मोहम्मद कुआरी है, मैंने इसीलिए लिया कि से जुड़ा हुआ नाम है, पहला ही है। नहीं, लोग यहाँ ये हिंदू मुस्लिम का सवाल कहाँ रहा? लोग सवाल ये ले रहे हैं कि एक्चुअली नहीं ले रहे हैं, कुछ एक्चुअली लोग जो समीकरण जो है, जो मैथमेटिकल टर्म है, 175 वाले के बीच वाला लोग हो गए, वही ये सब बात कहते होंगे। जो विरोध में वोट किया उसको ना हिंदू से नहीं, मुस्लिम। ये नहीं कह रहे थे कि मुसलमानों का वोट आपको नहीं जाता इसलिए हुआ, ये आरोप है। हम आपको बतलाते हैं कि पिछले 16 के चुनाव में हमको लगभग 400 मुस्लिम का वोट पड़ा था, अच्छा, और इस बार भी मोटा मोटी लगभग हमको लगता है 200 और 300 के बीच में वोट पड़ा है। तो ये नेता अफवाह क्यों फैला रहा है आपको लेकर? ये जो आप क्या कह रहे हैं कि जब चुनाव हारता है लोग बहुत तरह की बात करता है, तो उसको हम थोड़ी कुछ कहने जाएंगे। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं, जनता का मर्जी है, जिसको जहाँ चुनना है चुन रहे। अगर हम अच्छा काम करेंगे, लोग कहे कि लड़िए चुनाव, फिर लड़ लेंगे, नहीं तो वह किसी को ले आएगा। जनता मालिक है, वो फिर 1 साल के बाद चुनाव होने वाला है, किसी को बैठा देगा सत्ता में लाकर। ऑफ द कैमरा कह रहे थे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी आप कह रहे हैं जनता फैसला करेगा। कौन कह दिया चुनाव नहीं लड़ेंगे? आपसे फोन पे जब बात हुई तो आपने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इंटरव्यू नहीं देना कौन चाहते। कह दिया आपको? हम इंटरव्यू कभी नहीं, इसमें हम इसलिए नहीं इंटरव्यू में आते हैं कि क्या जो थे, इसमें हम टाइम जब उतना देर में किसी के दूर बैठ के 5 उसका सुख दुख सुन लेंगे, ठीक है, समझे? नहीं तो इससे ज्यादा एक साथ सुन लेंगे ना, आप जितना चाहेंगे तो एक साथ लोग सुन नहीं लेंगे। सुन लेंगे, सबके पास ये मोबाइल नहीं ना है। तो चुनाव आप लड़ेंगे ये कह रहे टीवी हैं? पता आपका न्यूज आएगा नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे ये कह रहे हैं? वो कल का बात है, आने वाला समय बताएगा क्या करना है। लेकिन वर्तमान में अभी मुखिया है, हमारे पास 1 साल समय है, हम काम करने के लिए। आम लोगों के पास सब लोग कह रहे हैं कि संजीव बाबू इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वजह क्या होगा? वो सब लोग नहीं, वही 1375 में से जो वोटर होगा वही कह रहा होगा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, नहीं ठीक है, ये अच्छी बात है। सड़क का जहाँ तक मामला है, जो मस्जिद से लेकर नदी तक का है, वो क्यों नहीं बन पाया? ये 11, 12, 13 में आता है, 10 नंबर वार्ड में। वो 10 और 9 मिलाकर है। हमको लगता है पूर्व मुखिया जी हमारे गार्जियन हैं, उनका घर भी शायद 9 नंबर वार्ड में है। तो गार्जियन की बात मान लेते तो ईटा बालू गिट्टी सब गिरा दिए थे। क्या कह रहे हैं कि 20 साल मुखिया रहे और उन्हीं का वार्ड का रोड है, नहीं बन पाया, तो बहुत हमसे ज़्यादा बेहतर वो जानते हैं कि क्यों नहीं बन पाया। आपने 5 साल में समझने की कोशिश की क्यों नहीं बना? इंटरव्यू देखे हैं 2 गो, इसमें हीरा भाई का भी देखे हैं, मुखिया जी का भी देखे हैं। वो रोड नहीं बनने के पीछे कारण एक हीरा भाई जो बात बतलाए, हमको याद है कि कुदरत भाई जब पंचायत समिति बने थे तो उस समय उस सड़क के लिए रोड पर ईंटा गिरवाए थे, और दिन में गिरवाते हैं, सारा ईंटा रात में चोरी हो जाता है। मुखिया जी यहीं पर हीरा भाई धरना दिए हुए थे, हम भी आए थे उसमें, धरना में नहीं देखने आए थे, धरना शौक होता है तो उस समय नया थे, देखने आए थे। तो SDO साहब आए थे कि भाई मुखिया जी बनवा दीजिए सड़क, मनु बाबू को बोले थे, तो बोले कि ठीक है बनवा देते हैं। तो गिट्टी उट्टी गिरवाया, फिर कुछ दिन बाद सुने गिट्टी उठ गया। अब कारण हमको नहीं पता है क्या उठ गया से। हम 1 बार 2 बार उस सड़क का नापी भी करवाया, हो सकता है हमरा अभी लिए हुए हैं 15वीं में, हम अपना योजना में चढ़ाए हुए हैं सड़क को, लेकिन पिछले 2 साल से 15वीं में उस फंड में पैसा नहीं आ रहा है जिससे रोड बना सकते हैं। तो कुछ काम हम लोग मनरेगा से किए, ठीक है, मनरेगा से कुछ काम पंचायत में दिखाई जो पड़ रहा है वो मनरेगा से हुआ है। 15वीं खस्टम के 9 के बराबर पैसा केंद्र या उनका क्यों वो नहीं बता पाए ना आपकी वहाँ दिक्कत क्या है? ये तो आपने मुखिया की बातें बताई। हम क्या करें कि पैसे फंड में हमको पैसा नहीं आया, उसको हम बना देंगे। मतलब पैसा नहीं था इसलिए वो नहीं बना। अगर पैसा आ जाए तो उसको हम अपना रिजर्व में पूरा बना देंगे। लेकिन बहुत सारे जानकार तो कह रहे हैं कि फंड तो आया हुआ है, पैसा तो अवेलेबल है। क्या कह रहे हैं कि हम लोग को आज भी, अब एक बात और का खुलासा करने जा रहे हैं, अभी आवास योजना में लगभग 1100-1200 फोटो खिंचाया गाँव में। मोदी जी आए थे कुछ दिन पहले मधुबनी में, तो बोले थे कि हम 3 लाख घर बिहार को दे रहे हैं। हम नहीं गए थे उस सभा में, हम टीवी पर देख रहे थे। उसके बाद हम उसको 3 लाख को 8,000 प्लस कुछ पंचायत है, उसको जब भाग लगाया तो एक पंचायत में 37 को घर आ रहा है। मतलब पंचायत में किसी 37 व्यक्ति को ही घर मिलेगा, लेकिन फोटो 1100 आदमी खिंचवाए हैं। उम्मीद में सब बैठे कि हमको घर मिलवे करेगा। दूसरा नंबर कि ये हो गया आवास योजना। एक लाइन और उसमें है कि वो बोले कि ये घर सिर्फ दलित समाज को मिलेगा। नहीं वो बात की बात है, मुझे ये समझाइए कि आप वहीं पर जा रहे हैं कि दलित समाज को। तो इसी तरह कोई योजना जो होता है उसका वहाँ से निर्देश दिया जाता है कि पहले आपको अनुसूचित जाति वर्ग के काम करना है, उसके बाद सामान्य वर्ग में जाना है, समझे? तो उसी तरह होता है। और हमको लगता है बहुत ऐसा सड़क है
जो हम लोग को मनरेगा नहीं रहता तो हम लोग नहीं कर पाते काम, और अगले चुनाव में मुंह नहीं रहता किसी को कहने कि हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए काम कर नहीं, दिए। अच्छी बात है कि आपने कोशिश की सब बन जाए, लेकिन सवाल ये है कि उस सड़क को लेकर लोग कहते हैं कि वहाँ के लोग नहीं बनने देते हैं, आम लोगों की परेशानी है, लोग ही नहीं चाहते। इस पे नहीं लगा हमको, तो वहाँ के वार्ड में दोनों बोले कि रोड सड़क बनवा दीजिए, हम योजना में लिए हुए हैं, अगर पैसा आता है हम बोलबो कि वहाँ के हमारे वार्ड सदस्य अभी थे उनके पति, उनको हम बोलबो कि आप उसमें हाथ लगवाइए, पैसा आएगा तो पेमेंट हो जाएगा। फिर हम ही रोक दिए कि कोई ठीक नहीं, सरकार का पैसा कब आएगा। पिछले 2 साल से वही स्थिति है। पंचायत का रुकावट नहीं है? नहीं, हमको कहीं कोई रुकावट नहीं। और सर 5 साल में आपके पास पैसा नहीं आया, 20 साल में उधर पैसा नहीं आया? कर रहे हैं 1 साल शुरू में पैसा आया, 15वीं कस्टम जो भी होता है, उसके बाद पिछले का 2-2.5 साल से कोई पैसे नहीं आ रहा है। अब आता है सीमित पैसा, जो सरकार कहता है इतना पैसा आपको 16 में पेमेंट कर देना है, इतना पैसा आपको वार्ड में उनके अनुरक्षक में दे देना है, वही सब करते तो मामला खत्म। तो जो वक्त बचा हुआ है उसमें आपको लगता है कि फंड आएगा, पैसा आएगा? आ गया, अगर आ गया तो निश्चित है कि वो सड़क बनेगा। फिर आप पंचायती करने क्यों गए थे वहाँ पे? कहाँ पर? उसी रोड के पास पंचायती करने हमने, हमको बुलाया गया था वहाँ पर, वहाँ के पब्लिक को हमको क्या बात हुई थी आपसे? हमको बुलाया गया था कि कुछ बात आपसे करना है, समाज के लोग करेंगे, बैठे। नहीं, सड़क के मामले में क्या बात? सड़क पर कोई चर्चा नहीं हो, पहले बतलाते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं कैमरे पे। वहाँ पर बोला गया कि नाला कैसे बने, एनओसी बनाने के लिए बताया, सिग्नेचर के लिए आपने बातें कही? नाला के बात हम कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पर हमको बुलाया गया था नाला बनाने के लिए। हम कहे आप जगह खाली करवा के दीजिए, अगर ये सरकारी जमीन है तो हम नाला मनरेगा से बनवा देंगे, और न निजी जमीन है तो आप लोग स्टाम्प पर सब लोग से अपना एनओसी करवा के दीजिए, हम आगे विभाग को देते हैं, वहाँ से परमिशन मिलेगा, काम होगा। बस यह बात है। लेकिन अब तक क्या हुआ, रुक क्यों उसके बाद अभी तक वहाँ से किसी तरह का हमको सूचना समाज से नहीं मिला, उस टोला से, कि भाई एनओसी मिल गया कि इस जमीन सरकारी है। सा मैडम को डेट था शायद 5 तारीख को, अभी तक नापी उपी हुआ नहीं, विशेष जानकारी हमको उस पर नहीं है। तो फिर उसके बाद आपने पहल छोड़ ही दिया या किया? नहीं, पहल छोड़ नहीं दिया। क्या करें कि हम 14 वार्ड के मुखिया हैं। बिल्कुल सही बात। हम उस एक वार्ड में, जहाँ हमको नहीं लगता है कि बहुत बीपीएल वाले परिवार होंगे, मैक्सिमम एपीएल के ही लोग हैं, हम वहाँ भी के मुखिया भी हैं, आज जहाँ बीपीएल है वहाँ के ही मुखिया। रोकने के लिए ये आप आम लोग जो कुआरी पंचायत के लोग हैं, देखिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं सड़क का असली मसला क्या है या नाले का बन क्यों नहीं पा रहा, सीधा सवाल जवाब। हमको लगता है कि गुमटी पर से लेकर और नदी तक ग्रामीण विकास विभाग के एक जेई आए थे श्रवण कुमार, वो हमको बोले तो हम नापी करा के उसको मुख्यमंत्री सड़क के लिए टेंडर में भेज दिए थे, और वो सड़क बनता 12 फीट 4 इंच। इसी बीच में कोई योजना से बीच में कोई 200-300 या 400 कोई विधायक सांसद से ढलवा लिए। फिर बाद में जब वो आए तो बोले कि नहीं अब ये सड़क कैंसिल हो गया, चूँकि वो सड़क पूरा बनना था, आप बीच में क्यों ढाले, इसलिए वो सड़क छोड़ दिया गया, न तो उसी समय वो सड़क बन जाता। अब आ गया विशेष का, तो फंड आएगा तो सड़क हम बना देंगे, लेकिन नाला तभी बनेगा जब वहाँ पर ज़मीन उपलब्ध होगा। अच्छा। और वो बना देंगे। आप अभी हम कैमरा कह रहे हैं कि आप कल खाली करा के ज़मीन दीजिए हमको, अगर सरकारी है तो आप लोग दीजिए, सबसे सहमति करके, जबरदस्ती नहीं, किसी पर दंगगिरी नहीं करना है, प्रेम से गोर पकड़ के, हाथ पकड़, चाचा भैया करके। अगर देते हैं, ये कह रहे हैं कि संजीव बाबू ही चाहते हैं ना बने। क्या कह रहे हैं कि हमको लोगों से नहीं कह रहे हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया का आप उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, डीएम से मुलाकात नहीं की, सीओ से नहीं मिले, कलेक्टर साहब से नहीं के लिए। अगर हम जाएंगे तो हमारे जैसा 342 मुखिया पूरे जिला में है, सर के पास उतना टाइम नहीं हुआ कि प्रत्येक मुखिया से रोज मिल कर। सर इस हिंदुस्तान में ना मोदी जी के पास टाइम है ना आपका टाइम है, किसके पास वो टाइम जिसके पास वो अपना सब अपना तो आप लोगों को चुना किस लिए गया, इसी के लिए ना, फिर टाइम का क्यों बहाना? अरे डीएम साहब का काम ही नहीं, वहाँ पर कह रहे हैं कि आपके मुखिया काफ़ी है उसके लिए। अच्छा, आपसे नहीं होगा? काफ़ी है मुखिया आपके लिए, उसके लिए। अच्छा, बार बार जो मुखिया जी कह रहे हैं मुझे ना, मतलब आपसे संभव है ना? संभव है, आप जगह दीजिए। हम कह रहे हैं कि जो 15 अक्टूबर के बाद शुरू होता है, 2 अक्टूबर के बाद शुरू होगा मनरेगा, तो निश्चित है कि उस योजना को हम कर देंगे पूरा। तो तैयार है जगह देने के लिए, क्या दिक्कत है? लिखित में न दीजिए, लिखित में नहीं। अगर निजी जमीन है तो लिखित में देना होगा आपको, स्टाम्प पेपर पर। तो वो निजी जमीन है या सरकारी में है, ये जानकारी में? हमको नहीं जानकारी में, इसके लिए दिया गया है लिख कर, यहाँ से कुछ लोग दिए हैं सीओ मैम को, नापी के बाद ही पता चला कि निजी है कि सरकारी है। तो नापी आप लोग कह रहे थे कि नापी हुआ था? नापी होने का डेट पढ़े थे हम, कोई ग्रुप में देखे कि 5 तारीख का डेट था, अभी तक शायद नापी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया? ये हमको विशेष जो दिया है, इसके लिए आपने क्या पहल किया? हमारे पास कोई अभी नहीं किया कि हम नापी के लिए दिए हैं। तो आप तो कोशिश करते हैं ना, जरूरी है कि आपके पास आएगा तभी मदद करेंगे आप? क्या कह रहे हैं कि हम 14 वार्ड के, आप कहते हैं जनता से मोहब्बत है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कोई आया नहीं, ये क्या क्या रणनीति हुआ? उस वार्ड का हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर आप लोग बार बार उठा रहे हैं 9-10 का, सिर्फ 9-10 के लिए हम मुखिया नहीं बने, हमको और भी वार्ड देखना पड़ता है। अगर जो लोग आते हैं वहाँ काम हो रहा है, बहुत लोग शान में रहते हैं कि ये बातें आपने कहीं पे कहा था ऑफ द कैमरा, ये पर्दे के पीछे, कि वहाँ के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम रोड ही नहीं बनाएंगे, ऐसी कोई बात है? आपको आज भी याद दिला देते हैं कि आप जिस वार्ड का चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर आप जाके देखिए, एक सड़क बना है अभी मेरे फंड से, मनरेगा से, और लोगों ने बनवा कर उसी सड़क को जाँच में भी डाल दिया है। बात समझ रहे हैं हम?
एक खबरें ये आई आपको लेकर कि दरअसल आपकी भाषा ठीक नहीं है, थोड़ा कड़वा बोलते हैं, मतलब लहजा, ये सही बात है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बोली है, किसी लेकिन ने किसी इस को गाली शब्द नहीं हो नहीं सकता किसी है ने किसी को स्क्रीनशॉट भेजा मेरे पास, और हालांकि वो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, आपका वो स्टेटस लगा हुआ है कि देख लेंगे जिसमें दम है फरिया लो, ये कैसी भाषा है? नहीं नहीं, वो मैटर नहीं है। मैटर है कि अगर आप सहयोग देना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, तो 12 रात में हाजिर है ये संजीव सिंह। लेकिन कोई धमका के चाहे कि काम रोक देंगे पंचायत में, तो ये किसी के मजाल से बाहर की चीज़ है। जहाँ जाते हैं आप मारपीट, उसको जितना पिटीशन डालना है डालते रहे, काम होता रहे। आप जहाँ जाते हैं कहीं नहीं रुका है, आपको अच्छी पिछली बात बार बतला रहे, काम आज भी चल रहा है, तब भी चल रहा था। ठीक है, आप जहाँ जाते हैं वहाँ अलग हो रहा है काम। आप जहाँ जाते हैं वहाँ मारपीट क्यों हो जाता है? अभी तक हमको साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये इधर अगर पीछे नरवारा के पीछे साइड में जाए तो वहाँ आपके साथ मारपीट हुई? कभी नहीं हुआ है। ये कौन कह दिया? हमको तो नहीं पता है ये सब बात। फैज भाई के घर के ठीक जस्ट नहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं नहीं, तो हमने आपके बारे में लोगों से जानना चाहता, कहा कि हर चीज़ में अरंगा डालते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं, अब मुंह देखा जो है फैसला करते हैं। नहीं नहीं, झूठा बात है, ये सब गलत बात। हमको पता नहीं कि हमारे साथ मारपीट हो रहा है, आपको अब पता चल जाता है। ठीक है, ऐसा चलिए, होता इस कार्यकाल पे तो हो गया, अब क्या लग रहा है आगे क्या होगा? आपके लिए कुछ चुनौती है कुंवारी में, जो उम्मीदवार सब है? नहीं, उस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए जनता मालिक है, बिल्कुल मालिक है, और जनता ही चुना हमको, और जनता क्या चाहता है वो 1 साल के बाद पता चलेगा। अभी क्या उस पर झुटपुट के बात। 20 साल का कार्यकाल रहा आपका, 5 साल का रहा, 20 बसेस जो है अगर 5 कर दे आप, हाँ चलिए 4 मान लीजिए, पूरा ही मान लीजिए, अब तो कह रहे हैं कि कुछ फंड ही नहीं आ रहा, पैसा आ ही नहीं रहा, तो काम क्या ही होगा, तो चलिए मान लीजिए ओवरऑल कैसा रहा, क्या फ़र्क देखते हैं आप दोनों? हम पुराने मुखिया जी के तरफ बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे हैं, चूँकि हम उनके बहुत करीबी नहीं रहे हैं। करीबी रहते तो जानकारी होता क्या किए नहीं किए नहीं किए। सही बात है, लेकिन उनके विषय पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि हमको जहाँ तक मौका मिला हम जम के काम किए हैं, और काम करेंगे। अभी जो हमारे पास समय है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमको लगता है बहुत सपोर्ट मिल रहा है, समझे। लोग कह रहा था कि ये भाई के आदमी है, वो चचा के आदमी है, उनका है, वो नहीं, लेकिन हम तो देखे हैं लगभग लोग सपोर्ट किए हमको। बहुत कम ही लोग ऐसा, बहुत कम ही लोग हैं जो हमको लगता है कि चाहे होंगे कि इसको अथी कर दें। आपको लगता है अपने 20 हम जो पहले दिन बोल दिए कि आप अगला चुनाव में वोट किसको देना है उससे मतलब नहीं रखना है, आप किसी को दीजिए, लेकिन काम करा लीजिए हमसे। काम जहाँ जहाँ बन रहा है आप काम कराइए, कहीं मेरा पेन नहीं रुकेगा। आप कह रहे हैं मुन्नू पूर्व जो मुखिया जी थे उनके बारे में आप नहीं कहना चाहते, हीरा बाबू के बारे में क्या ख्याल? क्या कहेगी, वो भी प्रयास कर रहा है, ठीक है, वो भी युवा है, ठीक है, हम भी प्रयास कर रहे थे। जनता हमको चुन दिया तभी हम काम करें। कल जनता किसको चुन कर लगा इसको कुछ नहीं कह सकते। दोनों में बेहतर नेता कौन लगता है आपको, पूर्व मुखिया जी में और हीरा भाई में? हम किसी को बेहतर, हम खुद बेहतर है, दूसरा किसी बेहतर समझ लेंगे अपना सामने। हाँ, ये हीरा भाई जी एक चीज़ आपको लेकर कहते हैं, जब हमने इंटरव्यू किया आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि अगर हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते, प्रदर्शन करते, अनशन पे बैठते। नहीं किए, हीरा भाई किए। हमको लगता है चुनाव के 6 महीने के बाद ही देखे थे, यहाँ पर अनशन पर लोग बैठे थे, वहाँ रोड जाम भी हुआ था। किस बात को लेकर? उनका मुद्दा था पंचायत सरकार होने को लेकर। अच्छा, तो हम जब चुनाव में घूम रहे थे गांव में, तो लोग बोले कि अपने एरिया में 2 चीज़ जरूर बनवाएंगे, एक पंचायत सरकार भवन। इसके लिए पंचायत के किसी भी जनता को, किसी नेता के दरवाजा पर दरबार नहीं लगाना पड़ेगा, ना ब्लॉक दबना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से उसका सारा काम है। अब तो सरकार दिया कि 165 तरह का काम यहीं से हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस तक यहीं बनेगा। अब कुछ लोग उसमें मुखिया प्रतिनिधि नहीं हैं, जो हार गए से और जो जीते हैं से, उसमें कुछ बाहर के भी नेता जो हार के बैठे हुए हैं, उन लोग का मनसा था कि पंचायत में पंचायत सरकार बने ही नहीं, समझे। तो वो लोग अपना बिना मतलब कि इधर इधर अरंगा लगाना कि यहाँ बनना चाहिए वहाँ बनना चाहिए, जबकि हम शुरू में ही सबको बोले कहीं ज़मीन है तो बनवा लीजिए। चलिए अच्छी तो पहला ज़मीन चयन हम करके दिगमरा चौक के पास वार्ड नंबर 2 कुआरी पंचायत पड़ता है, मोहम्मद कुआरी के वार्ड नंबर 2 है, वहाँ पर दिए थे खेसरा 76 साल है। उसके बाद हीरा भाई लोग चाह रहे थे कि यहाँ पर जहाँ पर भी वर्तमान में बन रहा है वहाँ बनना चाहिए। तो वहाँ BDO सर को हम लोग बात रखे, तो कहे कि सड़क काट में होता है तो ज़्यादा ठीक रहता है, स्टाफ रोज़ आपको उपलब्ध रहेगा। फिर गांव में घूमे तो लोग गांव का माहौल 50-50 था कि कहीं बन जाना चाहिए, तो हम यहाँ के NOC दे दिए। हम विवाद नहीं हो चाहिए, काम होना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन हीरा भाई आज बहुत लोग श्रेय ले रहे हैं कि हम बने, लेकिन याद रखना होगा, आपको देखना होगा उसमें कि बिना मुखिया के NOC के कोई काम पंचायत में नहीं होता। वो आप पर भी NOC संजीव सिंह देने का काम किया तो आज वो पंचायत सरकार बन रहा है। हीरा भाई जी एक और आरोप लगाते हैं आपको लेकर कि ये प्रोटेस्ट का जहाँ तक, हालांकि लोग कहते हैं कि नहीं करते हैं, कि अगर करते प्रोटेस्ट या अनशन पे बैठते, धरना देते, तो ये दरअसल गांव मोहल्ले में जो है दंगा फैल जाता है। ये कौन सी बात है? उनका सोच अब राम जाने, हमको नहीं पता है। नहीं, आपको लेके तो कह रहे हैं। नहीं समझे, अब हो सकता है कि उनके नज़र में हुआ होगा कि ये आदमी अभी काम कर रहा है, काम में आपसे शुरुआत में सवाल लिया। नहीं, मैंने इसीलिए शुरुआत में सवाल लिया कि आज तक यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं हुआ, अब ऐसा भू क्यों आ रहा है? ये हमको अभी तक नहीं लग रहा है कहीं पर हिंदू मुसलमान। अच्छी बात है कि नहीं लग रहा? आप यहाँ गौर से देखिए, हमको लगता है 50% दोनों समुदाय के हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। गिन लीजिए, कहीं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। आज देख रहे हैं इनको क्या नाम है, इस्लाम जी, ये मुस्लिम समाज से आते हैं।
ये हमारे पंचायत में काम करते हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, लेकिन हमारे साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं बगल में। अच्छी बात है। वो ये भी कहते हैं कि आप, हीरा बाबू ये कहते हैं कि आप अमेच्योर हैं, ना समझ है, मतलब वो अकल नहीं है जो मुखिया जी को होना चाहिए। इस पे क्या राय है? आपने अगर इंटरव्यू देखा होगा तो सुना भी होगा। नहीं, क्या कहें कि उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि अगला कौन क्या कह रहा है से, समझे। हमको लगा कि उनको लगा होगा, काम के विषय पर बतला रहे हैं कि काम हो रहा है और जिसमें डिस्टर्ब करना अच्छा बात नहीं है, तो इसलिए बेचारे बाद में अपना कोई धरना प्रदर्शन ये वो नहीं किया कि विकास होना चाहिए, हमको जहाँ तक लग रहा है। सरपंच बाबू के बारे में क्या ख्याल है? वो भी कह रहा है बड़े भाई अच्छे बनना सब चाह रहा है, क्या कह रहे हैं कि वो काम जनता करेगा, किसको बनाना? चुनौती है उनसे आपको? हम क्या कह रहे हैं कि चुनौती जनता पेश करेगा ना, किसको लाना है किसको नहीं लाना है। सरपंच साहब के परिवार से पिछले 25 साल से हमारा संबंध है। जब अशरफ भैया चुनाव लड़ते थे, हम भी लड़ते थे, लेकिन कभी हम लोग के व्यवहार में, चाहे पूर्व मुखिया जी से पूछिएगा, कि कभी नहीं, जब भी अभी भी आए हैं सामने बैठे हुए थे, प्रणाम करते हुए उनको आए हम लोग के साथ ही संबंध में कभी कोई गड़बड़ी नहीं था। और सरपंच साहब हमसे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, हम कुछ नहीं उनके बारे में बोलेंगे। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है इस देश में, कोई चुनाव लड़ सकता है। क्या कहेंगे आप कुआरी को लेकर? जितना कार्यकाल पर रहे, पद को भी आपने समझा, लोगों को समझा, जो आपने कह रहे हैं काम किए या नहीं हुआ जो लोग कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूँकि एक पंचायत छोटा लेवल का अथी होता है और यहाँ सीमित मात्रा में पैसा आता है। तय है कि हम सबको खुश नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जनता के प्यार से चुनाव जीते हैं। और हमको लगता है जहाँ भी जाते हैं, किसी वार्ड में हमको नहीं पता चलता है कौन समुदाय में बैठे हुए हैं, लेकिन हर जगह बहुत प्यार हमको मिला है और मिल रहा है। आप ये दावा करते हैं कि अगर अगली बार भी अगर आप जीत जाते हैं तो वो जो सड़क का मामला जो जिसमें बार बार चर्चा होती है नाले का, आप ये गारंटी देते हैं कि कोई अगर इफ बेंडर नहीं आएगा जीत होगी, मतलब बनेगा वो? ऐसा हम इसी रीजन में उसको बना देंगे। अब कल क्या होगा उसका हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम इसी पहल में, इसी रीजन। अभी हमारे पास 1 साल का समय है, आपको उसमें रोड बनल दिखाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात कही। हमारा भी यही उम्मीद था कि वो बढ़ जाए कम से कम, ताकि कुआरी चमकता रहे। आज आज़ादी का दिन है, हालांकि हमने गुलामी से सवाल लिया था क्योंकि लोग कह रहे हैं गुलाम हो गया। क्या कहेंगे आज आज़ादी के दिन पे मोहम्मदपुर कुआरी या देश को लेकर? हम पंचायत के जो पहले हम लोग सुनते थे कि भाई आज किसी की पत्नी फांसी ला के मर गई या आग ला के मर गई, वो सब देखने को नहीं मिला है पिछले का 4 साल में। और हमको लगता है ये अच्छा संदेश है, पति पत्नी का प्रेम या भाई बहन का प्रेम। अब बहुत ज़्यादा हमको नफरत वाला माहौल भी नहीं मिला, ना दंगा फसाद। एक बार हल्का सा हुआ था, बोल बम के टाइम में हुआ था, धोबी टोला पासी टोल में हुआ था कोई मामला। हम मुजफ्फरपुर में थे रात में 11 बजे, तो पता चला कि थाना पर लगभग 150 मोटरसाइकिल से अपना कुआरी के लोग सब वहाँ लड़का सब पहुँचा है सब। हमको वहाँ से इंस्पेक्टर साहब फ़ोन किए, हम वहाँ से भागल 12 रात में पहुँचते हैं थाना पर। और एक बार ही सब कहे भैया आप लोग घर जाइए, सब हम लोग बैठ कर बात करेंगे। सारा लोग एक बार में ही चले आए। हम कैसे समझे कि हमारा विरोधी है? चाहे उसमें हिंदू भी था और मुस्लिम भी था, उस सब हमारे कुआरी के जनता थे, जनता मालिक थे। और आए हम उसी रात में फिर वहाँ पर भी गए और सरपंच साहब भी गए और हीरा भाई भी गए थे। और वहाँ पर भी बात रखा गया कि आप लोग रात में किसी तरह कोई विवाद नहीं कीजिए। सुबह बैठ कर बड़ा हल हो गया बहुत सुंदर से। किसी पक्ष में ना केस मुकदमा, हम लोग केस उससे दूरी बना के चलते हैं कि आज कोई केस करवा देंगे या केस करवा लेंगे तो गरीब का पैसा कहाँ जा रहा है? पंचायत का पैसा ना खर्चा होगा। नहीं, अच्छी बात। उससे बचाए हैं पंचायत को, कोशिश किए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा केस यहीं फरिया जाए। एक आरोप हम पर लगा है कि हम पंचायती में नहीं जाते। अच्छा, नहीं, ये हमारे पास इस तरह का सवाल हमारा आरोप लग रहा है। तो चूँकि अब तक जो हम देखे पिछले का 20 साल में, सरपंच तो जीतते थे कुआरी में, लेकिन पता नहीं चलता था सरपंच कौन है से। लेकिन इस बार पता चल रहा है कि मुखिया भी है कुआरी में, सरपंच भी है, पंचायत समिति भी है और जिला परिषद भी है। समझे, इस बार पता चल रहा है। चूँकि हमको नहीं लगता है कि सरपंच साहब कोई सा वार्ड नहीं होगा जहाँ कम से कम 10-20 जगह पंचायती जाकर नहीं किए होंगे। और सुलझाए हैं मामला को, थाना पुलिस तक नहीं जाने दिए। समझे, मेरे पास भी लोग आते हैं, सरपंच जी को फ़ोन करते हैं, नौशाद भैया देख लीजिएगा मामला को। हम लोग भी जाते हैं, लोग बुलाते हैं तो जाते हैं। हम लोग भी वहाँ पर अच्छा से समझाने का काम करते हैं, लेकिन बहुत कम जगह हम पंचायती अटेंड कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ आखिरी वक्त में मैं ये पूछ लेता हूँ क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, आपसे ले लिया। सब अपना अपना जीत का दावा ठोक रहे हैं, वो उसको बच्चा कह रहे हैं, वो उसको सियाना कह रहे हैं। आखिर जनता, कुआरी की जनता कन्फ्यूज़ तो है ना कि सही कौन है? आप कह रहे हैं कि हमारे साथ जनता है। क्या कह रहे हैं कि कन्फ्यूज जनता सबके साथ है। यहाँ 7200 वोटर है, आबादी लगभग 12,000। जनता सबके साथ है। सब निश्चित लगता है सबको कि हम अगला चुनाव जीत कर ही आएंगे। लेकिन वो वोट बक्सा में से जो निकलेगा वोट, जिसका एक वोट भी ज़्यादा होगा वही जीत का। हमारे बगल में बैठे हुए भाई साहब हैं, वार्ड 1 के वार्ड सदस्य, एक वोट से जीत कर आए हैं। मतलब जितने भी उम्मीदवार है उससे किसी से आपको दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं? क्या टेंशन करेंगे भाई? टेंशन लेकर हम कभी चुनाव में नहीं कबूल किया कि भाई पूर्व मुखिया जी जो है भाई ताकतवर नेता है, बहुत काबिल है। नहीं समझे, अब वो क्या है नहीं है, क्या कहे कि पहले ही कह दी कि वो गार्जियन स्वरूप उनके देखते हैं हम नज़र में।
अब उनको उम्र का एक फैक्टर है, हमको जो लगता है, जनता के नज़र में क्या हम नहीं पता है, जनता उनको आज भी आप कह रहे थे हमको बोलने नहीं आता, हर गेंद पे छक्का मार रहे हैं भाई, गजब आदमी है। बोलने क्या करेंगे। 2000 से ही लोजपा की राजनीति से जुड़े हुए हैं। आज पंचायती राज के जिला अध्यक्ष भी हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, आपका मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी है, समझे। तो इस पंचायत का नाम पूरे जिला में है, प्रखंड अध्यक्ष भी आपका मुखिया है, पंचायती राज का जिला अध्यक्ष भी कोई बनाए हुए किसका है, तो मोहम्मदपुर कुआरी का मुखिया बना हुआ है। तो हम तो पंचायत के लिए काम कर रहे हैं, ये थोड़ी है कि उसमें सिर्फ संजीव सिंह का नाम हो रहा है। किस पंचायत का है तो भाई मोहम्मदपुर कुआरी का। तो हम तो दोनों साथ, आप मेहनत कीजिएगा, जितना ज़्यादा यहाँ विकास होगा तो चर्चा, चूँकि अब सब ऑनलाइन रहता है। अब कोई भी काम करते हैं तो ऑनलाइन चढ़ाना पड़ता है, सरकार देखता है नेट पर कि कहाँ। हमको लगता है पहला साल हम लोग पूरे बिहार में दूसरा नंबर कुआरी चल रहा था, पहला साल। और हमको वहाँ से कॉल भी आया था जिला कार्यालय से कि आप लोग फॉर्म भरिए वहाँ राष्ट्रपति अवार्ड के लिए। उसी समय कुछ लोग अपना एक केस उस वहाँ पर करवा दिया था, उसमें मेरा भी बेटा जो टाटा रह पढ़ता है उसका भी नाम दे दिया था। अच्छा, तो हम लोग चाहे कि नहीं, पहले बच्चा का भविष्य देखा जाए, अवार्ड बाद में ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हम लोग उसको समझे, वहाँ एक हुआ पंचायत के हक में, हम वहाँ पर काम नहीं किए, हम अवार्ड लेकर आ सकते थे उस साल राष्ट्रपति अवार्ड निश्चित। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपको शुभकामनाएं, बहुत शुक्रिया बातचीत करने। ये संजीव जी थे। अब तमाम जो उम्मीदवार भी हैं और जो प्रेजेंट में मुखिया हैं, हमने उनसे भी बातचीत की। अब जो आप लोगों के पास सवाल है और जो जवाब आप अपना भी सोच रहे थे, इन लोगों का भी लेना चाह रहे थे, उम्मीद है कि हमने सब कोशिश की आपके पास रखने का। फैसला करने का हक आपके पास है और आप बेहतर जानते हैं कि फैसला किसके हक में करना है। फॉर्मेलिटीज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।